हेलो एवरीवन, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लास विद स्वतंत्र में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। सभी लोग एक बार तेज़ी से आज की क्लास को शेयर करें। जैसा कि आपको पता ही है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट को ध्यान में रखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। प्रैक्टिस उसी को ध्यान में रखकर हम लोग कर रहे हैं और कल की डेट में हम लोगों ने लिंक को समाप्त कर लिया था। आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो लिंग टॉपिक है आपका, वह आपका समाप्त हो गया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, उसके बाद अगले टॉपिक की, जो आपका टॉपिक है। एक मिनट रुक जाइए, जरा हम शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए, हम लोग जो शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की, वह शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। क्या है लिखा आपका? वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, मतलब एक वाक्य पूरा रहेगा, उसमें से आपको एक वाक्य का छोटा सा वाक्य बनाना होगा, एक शब्द बनाना होगा। वही होता है क्या? वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक पूरा वाक्य होगा और उस वाक्य में आपको देखना ये होगा कि उस वाक्य का सटीक कौन सा जवाब सही है। ठीक, तो आज की क्लास यही होगी आपकी। चलिए एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, दवाग्नि शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए है? पीजीटी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यही है। आपका ऑप्शन है जल में लगने वाली आग, जंगल में स्वयं लगने वाली आग, भूख की आग या उपयुक्त सभी। क्या सही होगा? सभी लोगों के जवाब आने चाहिए। क्या सही होगा? देखिए, इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो कंफ्यूजन में नहीं होंगे, उसके लिए कंफ्यूजन में नहीं होंगे। इसमें बताना है सही क्या है आपका। देखिए, सबसे पहली बात, जो जल में लगने वाली आग होती है उसे क्या कहा जाता है? जल में लगने वाली आग को हम लोग कहते हैं क्या? बड़वाग्नि। क्या होती है? बड़वाग्नि होती है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो उसका और एक नाम होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? बड़वानल। क्या कहते हैं? बड़वानल। देखिए, आपके सामने जो प्रश्न की प्रकृति होगी इसी प्रकार से आएगी, परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी वाला ऑप्शन सही है। जंगल में स्वयं लगने वाली आग जो होती है उसे हम द्वाग्नि कहते हैं। और जल का मतलब यहाँ जल की जगह अगर समुद्र में दे देता है तब भी आपका क्या होगा? यही होगा, ठीक ना? भूख की आग का मतलब क्या हुआ? पेट की आग। पेट की आग मतलब जब आदमी भूखा होगा तभी तो भूख लगेगी ना। तो इसीलिए इसे भूख की आग को हम लोग क्या कहते हैं? भूख की आग को हम लोग कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 2 की तरफ। इसकी तरफ 2 की तरफ। अमित यादव बी बी। चलिए एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। लिखा है, निम्नलिखित में कौन निश्चल
ये निश्चल है, ठीक ना। इससे भी लिखा जा सकता है, शुद्ध वर्तनी में जो टाइप करते हैं तो यही आता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चल का अर्थ नहीं है, पूछ रहा है कि जो निश्चल का अर्थ है वह क्या इनमें से नहीं होगा, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो निश्चल का अर्थ नहीं देता है, कौन सा इसमें से होगा। जो अपने स्थान पर हिल ना सके, स्थिर, अचल या निश्चित, कौन सा सही है, दो में कौन सा सही है। तो देखें दो में कौन सा सही है, डी वाला आपका सही है, डी वाला आपका राइट आंसर है। जो आपका निश्चल का अर्थ नहीं है वह क्या है, निश्चित। जो अपने स्थान पर हिल ना सके उसे निश्चल कहा जाता है, जो स्थिर हो उसे निश्चल कहा जाता है, जो अचल हो यानी कि चल ना सके। ठीक, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में है आपके, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ROA 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्या है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। देखिए तीनों में क्या है, तीनों में सा का खेल है। कौन से सा का, इस सा का खेल है, एक दंत सा, एक तालव्य सा और एक मूर्धन्य सा। इन्हीं तीनों सा का इसमें क्या है, खेल है, यही पकड़ना है इसमें कौन सा सही होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात कर रहा है, तो क्या सही होगा। क्या सही होगा, अप्रत्याशित। ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो लिखा है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ROA 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। कहीं भी पे भी कोई भी एग्जाम आप देंगे तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आना अनिवार्य है, आता ही है। कोई भी पेपर आप लोग दीजिए, कोई भी पेपर दीजिए, A to Z कोई भी पेपर दीजिए। लिखा है क्या, अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगामिनी, गामनीय। क्या सही होगा, 4 का क्या सही होगा। अभिषेक तिवारी भैया सादर प्रणाम। तो इसमें से क्या सही होगा, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुगामी। अनुगामी का मतलब क्या हुआ, जो पीछे पीछे चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुगामी कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। लिखा है क्या, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या है। PCS 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। कहाँ पे, PCS 2012 में। आपके सामने ऑप्शन है, जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या जितक। कौन सा आंसर आपका सही होगा। जो भी लोग लाइव हैं शेयर कर दें एक बार और सब्सक्राइब कर लें। कौन सा सही होगा, 5 का कौन सा सही होगा। महाकाल जी के उत्तर केवल आ रहे हैं। 5 का क्या होगा सही, बी आंसर आपका राइट आंसर है। 5 का भी, जो जानने के लिए इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है, जानने के लिए इच्छा रखने वाला व्यक्ति वह क्या होता है, जिज्ञासु होता है। किसी बात को जानने की जिसमें एक इच्छा जगे कि यह कौन सी बात थी जो हमको नहीं पता है, उसी की बात कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, जिज्ञासु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिज्ञासु। जिजीविषा आपका जो ये लिखा हुआ है अवर्तनी में पूछा जाता है, किसमें, वर्तनी में। ठीक, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपके क्या लिखा है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द है। जो कम बोलते हैं उनके लिए एक शब्द है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। राजू मिश्रा जी 5 का बी। उन्हें क्या कहा जाता है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द है, क्या है। मितभाषी, वाचाल, चपल, मूर्ख। वाचाल, चपल या मूर्ख। 6 में क्या सही होगा। तो देखें इसमें से कौन सा सही होगा। वाचाल का मतलब क्या होता है,
ज्यादा बोलने वाला। क्या? ज्यादा बोलने वाला। जो ज्यादा बोलता है उसे क्या कहा जाता है? वो चाल कहा जाता है। तो इसमें से आपका कौन सही है? इसमें से आपका सही है क्या? ए। जो कम बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। क्या? मितभाषी। प्रश्न संख्या 6 की बात हो गई। 7 की बात करते हैं। लिखा है जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो के लिए एक शब्द होगा। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो मतलब जिसके हाथ जो है उसके घुटने तक पहुंचते हो, उसके लिए क्या एक शब्द होगा? पीजीटी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अजान बाहु, अजन बाहु, अजन बहु, समबाहु या अग्रबाहु? क्या सही होगा इसमें से? प्रश्न संख्या 7 की बात हो रही है। 7 में क्या सही होगा? 7 में क्या सही होगा? अच्छा का ए। जी बिल्कुल भैया, अच्छा का यही है। 7 की बात हम लोग कर रहे थे। कौन सा सही होगा 7 में? 7 में क्या सही होगा? अजान बाहु। क्या सही होगा? अजान बाहु। ठीक। अभिषेक तिवारी जी, आदर्श यादव, गुरु जी नमस्ते। भैया नमस्ते, आदर्श जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या सही होगा? अजान बाहु होगा। अजन बाहु तो कोई शब्द नहीं है। सम बाहु हो गया आपका अग्रबाहु। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। लिखा है जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिस पति का, जी भैया तिवारी सही हैं। 8 का, आपको 8 का बताना है। क्या लिखा है? जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। आर ओ 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। पतिव्रता कहते हैं, सधवा, विवाहिता, अनुरक्त। क्या सही होगा? इसमें से क्या सही होगा? 8 में क्या सही होगा? जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहते हैं क्या? सधवा। क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। और जिस स्त्री का पति मर गया हो, जिस स्त्री का, ऐसा लिखते हैं, पति की मृत्यु हो गई हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? विधवा। और एक बात, जिस पुरुष की पत्नी, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? विदुर। क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं। तो ये आपके सामने क्या आ गए? 3 आ गए। कितने आ गए? कौन सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है भैया? जी राजू भैया, विदुर। चलिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 की लिखा है जिसे जीता ना जा सक, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? सुनील कुमार भैया, विदुर जी। जिसे जीता ना जा सके अजेय होता है, अज्ञेय होता है, अपराजय या दुर्जयी? क्या सही है? प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहा है। देखिए, अज्ञेय की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं क्या? जिसे जाना
ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। अपराजय, जिसकी पराजय ना हो, जिसकी क्या ना हो? पराजय ना हो। जिसकी पराजय ना हो। दुर्जय कोई शब्द है नहीं, तो नौ में जो आपका सही है वह क्या है? नौ का ए सही है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? अजेय। क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 की। रत्नेश स्वागत है भैया। पारुल दुबे, नौ का ए। दीप्ति उपाध्याय जी हेलो, सभी का स्वागत है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। लिखा है जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या सर्वज्ञ? क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 10 की बात कर रहा है। 10 में क्या सही होगा? सुनील कुमार जी ए। देखिए तो 10 का क्या सही होगा? डी आंसर आपका सही होगा। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। कहते हैं ना कि ईश्वर ऐसा एक है जो सब कुछ जानता है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वज्ञ, हर जगह मौजूद होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? आदर्श यादव जी। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? युद्धसु, लड़ाकू, उद्देश्यु या सभी? इन चारों में से कौन सा आंसर आपका सही है? दीप्ति उपाध्याय जी डी, पारुल दुबे डी, अफसी तिवारी डी। सभी के उत्तर डी आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 11 में क्या सही है? दीप्ति उपाध्याय जी ये तो 11 का कौन सा सही है? 11 का ए आंसर आपका सही है। लड़ाकू का मतलब क्या हुआ? जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो उसे हम लोग लड़ाकू कह सकते हैं। विनय कुमार ए, आदर्श यादव भैया ए। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो उसे क्या कहेंगे? निराश्रय, सदाश्रय, प्रकसरित, आश्रित? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? चारों में से कौन सा ऑप्शन है? 12 आपका, प्रश्न संख्या 12 की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 12 की बात हो रही है। लिखा है जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए क्या सही है? 12 का ए, दीप्ति उपाध्याय जी 12 का ए। ऋतिक भैया स्वागत है आपका। आकाश उपाध्याय भैया बहुत बहुत प्रणाम आपको। चरण स्पर्श ए ए ए, नवयुग विथ रत्नेश ए। सभी के उत्तर ए आ रहे हैं। चलिए तो कौन सा सही होगा? निराश्रय। सदाशय का कोई एक शब्द बनता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं बनता है, इसका भी नहीं बनता है। आश्रित का मतलब हम कह सकते हैं क्या? जो किसी के ऊपर क्या हो? आश्रित हो, जो किसी के ऊपर क्या हो? निर्भर हो, उसके लिए आश्रित शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 की। लिखा है मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है। मोक्ष की जो इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सभी लोगों के उत्तर क्या है? प्रश्न संख्या 13 की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 13 की। देखिए जितने भी प्रश्न आपके सामने हैं विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्न हैं, और कोशिश करेंगे कि जितने आपके ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। ठीक, तो आप 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है केवल वाक्यांश के लिए एक शब्द में। क्या है ऑप्शन? योगी होगा, युक्तिकामी होगा, ये आपका हो गया है गलत टाइप। यह आपका हो गया है गलत टाइप। आंसर अब आप लोग दें, क्या सही होगा इसमें से? मुमुक्षु या पशवी? 13 नंबर की बात कर रहा है। 13 सी, दीप्ति उपाध्याय, महाकाल सी, राजू मिश्रा सी, आकाश उपाध्याय सी। तो क्या सही होगा? सी सही होगा। ठीक, योगी का मतलब क्या होता है? अब मुख्यमंत्री जी की बात नहीं हो रही है। योगी का मतलब होता है जो साधु होते हैं, वो जब
साधुवाद में अपने चले जाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? योगी कहा जाता है। जो अपना घर और त्याग कर एक नया जीवन अपना यापन करते हैं, उसी को योगी कहते हैं। 14 प्रश्न संख्या 14 की बात करें, प्रश्न संख्या 14 की प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। लिखा है जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत या रिश्तेदार? क्या सही होगा? क्या सही होगा इनमें से? 14 का सी। जिसे बुलाया ना गया हो। आकाश उपाध्याय भैया मुख्यमंत्री, हाँ भैया वही समझिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं है। 14 की बात हो रही है, 14 का कौन सा आंसर आपका सही है? सभी लोगों के उत्तर क्या आ रहे हैं? सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं सी, ऋतिक सिंह सी। देखिए अगर हम बात करें किसकी? अतिथि की, तो जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो। कहते नहीं है अतिथि आए हैं, घर पर एक अतिथि आया है। कोई अगर आपके पास आता है तो पूछता है आपके यहाँ कौन आया, तो आप बोलते हैं एक अतिथि आया है। अतिथि का मतलब क्या हो? जो एकाएक आपके सामने आ जाए, आपके घर आ जाए आपसे मिलने, उसी को क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो। ठीक, तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अनाहूत कहा जाता है जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए क्या सही होगा? अनाहूत सही होगा। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 में लिखा है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ ना हो मतलब कि जो एकदम गंवा के सब बैठ गया हो। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए क्या होगा? ऑप्शन ए सही है कि आपका बी है, सी है या डी है? कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न संख्या 15 की बात हो रही है। 15 में कौन सा सही होगा? बी बी बी, सभी को उत्तर आ रहे हैं बी। क्या होगा? अंक चिन्ह, अंकिचन। क्या होगा? अंकिचन होगा। 15 का बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। लिखा है जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जो जीतने की इच्छा रखता हो उसके लिए केवल एक शब्द का चुनाव करना है। आपका डी ऑप्शन सही है या सी, बी या ए? जिजीविषा, जिगीषा, विजेच्छा या जेच्छू? क्या सही होगा? किस लिए सॉरी भैया? 15 का भी, 16 का ए? क्या सही होगा? सभी लोग उत्तर 16 का ए बता रहे हैं। उसे कहा जाता है जीतने की इच्छा वाला। क्या होगा? सभी के उत्तर क्या आ रहे हैं? ए, सी, ए, बी, ए। 16 का क्या सही होगा? वैसे 16 का बी सही होगा। जिगीषा कहा जाता है जीतने की इच्छा हेतु। ठीक, 16 का सी जी नहीं, जिगीषा सही है इसमें। 16 का भी जो जीतने की इच्छा रखता हो उसे जिगीषा कहते हैं। 17 की बात करें अगर, प्रश्न संख्या 17 की एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है हमसे ही गलत हो जाए। जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमको एकदम से याद हों। ऐसा हो सकता है कभी ना कभी जो हम भूल भी सकते हों, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे अच्छा ए होगा। चलिए उसके लिए हम एक सेकंड रुक जाइए, हम चेक कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है।
नहीं भैया, जिगीषु होगा, ठीक है। जिगीषा या जिगीषु ये नहीं होगा, ठीक है। तो फालतू का परेशान ना हो। इसको हम एक शब्द में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आपका दोनों सत्य हैं, ठीक है। तो परेशान ना हो। जी, जीने की इच्छा को जीविष्या कहते हैं, बिल्कुल भैया। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं क्या? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजानवहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या अजत पूर्व, क्या कहा जाता है? जी जी बिल्कुल। चलिए, प्रश्न संख्या 17 की हम बात करते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 17, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी 17 का बी, आकाशवाद 17 का सी। अज्ञात शत्रु होता है, क्या होता है? अज्ञात शत्रु। अजात शत्रु को अगर हम बात करें, आकाश उपाध्याय, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अज्ञात शत्रु, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? सभी के उत्तर क्या आ रहे हैं? बी 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 बी, 17 का बी, सी, पारुल दुबे सी, सभी के क्या आ रहे हैं उत्तर? सभी के उत्तर सी आ रहे हैं। अज्ञात शत्रु का मतलब क्या होता है? अज्ञात शत्रु का मतलब यह होता है कि जिसके शत्रु का पता ना हो उसे क्या कहा जाता है? अज्ञात शत्रु कहा जाता है। जिसके शत्रु का पता ना हो, इसमें क्या सही है? अजात शत्रु सही है। 17 का, 17 का बी, ठीक। 18 की बात करें। जो नभ में चलता है के लिए शब्द है, जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो नभ में चलता हो, नभ का मतलब गगन कह सकते हैं, आकाश कह सकते हैं। आकाश भैया आपका नाम आ गया। क्या होगा? खेचर होगा, खच्चर होगा, नभोपन्न होगा, नभचाली, क्या सही है? प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 की बात अगर करें, प्रश्न संख्या 18 में क्या सही होगा? जो नभ में चलता है। 18 का ये उत्तर आने हो गए हैं शुरू। 18 का क्या सही होगा? 18 का ये होगा। खच्चर आप लोग जानते ही हैं, जो गधे के पीठ पे लाद दिया जाता है, खींचता रहता है बेचारा, ठीक। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? 18 भी नहीं होगा, 18 का ये होगा भैया ऋतिक। जिसने मृत्यु को क्या कर लिया हो, जीत लिया हो, उसे क्या कहते हैं? ए 19 का भी, 19 में क्या सही है? मृत्युंजय। मृत्युंजय किसे कहा जाता है? भगवान शंकर को। किसे कहा जाता है? भगवान शंकर को कहा जाता है मृत्युंजय। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन संख्या बी आपका सही है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, कहते हैं अगर आप महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं तो आपको उस समय अगर आपकी मृत्यु लिखी होगी तो वह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु को जीतने वाले को क्या कहा जाता है? भगवान शंकर अर्थात क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 की बात करें। पेट में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है। पेट में जो आग लगती है, पेट में आग लगने का मतलब यह हुआ कि भूख से जो आग लगती हो उसे क्या कहते हैं? कभी कभी ऐसा होगा लिख देगा पेट, और कभी कभी ऐसा होगा लिख देगा क्या? भूख, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा? बड़वाग्नि सही होगा, दवाग्नि सही होगा, विरहाग्नि सही होगा या जटाग्नि सही होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पेट में लगने वाली आग की बात हो रही है। 20 का डी, 20 का डी बिल्कुल। जठराग्नि कहा जाता है जो पेट में आग लगती है, या भूख, पेट में लगने वाली आग या भूख से लगने वाली आग, इन दोनों को क्या कहा जाता है?
जठराग्नि कहा जाता है। इसी को एक नाम से हम लोग और जानते हैं, वह क्या है? जठरानल। विरहाग्नि का मतलब क्या होता है? जो विरह में, मतलब जो बिछड़ जाए, विरह में लगने वाली आग, लगने वाली आग। विरह में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? विरहाग्नि कहते हैं। ठीक है। बड़वाग्नि, बिल्कुल भैया। बड़वाग्नि को कहा जाता है समुद्र में लगने वाली आग या जल में लगने वाली आग। जल या समुद्र, जल या समुद्र में लगने वाली आग। इसका एक नाम और पूछा जाता है, वह नाम क्या है? वियोग से ग्रसित। जी बिल्कुल। उसका एक नाम और क्या है? उसका नाम एक और अन्य नाम कह सकते हैं उसके, क्या है? बड़वानल। जो दवाग्नि होता है, दवाग्नि में क्या होता है? दवाग्नि में क्या होता है? जंगल में लगने वाली आग। जी बिल्कुल। जंगल में या वन में कह सकते हैं, क्या? वन में या किसमें? जंगल में। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? दवाग्नल। ठीक। ये इसके इतने नाम होते हैं। ठीक है। इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, बड़वानल। इसको दवाग्नि को कहते हैं दवानल, और जठराग्नि को कहते हैं जठरानल। ये आपके तीन अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, दवानल, बड़वानल। जी, वियोग से ग्रसित। जी आकाश भैया, बिल्कुल सही हैं आप। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। जो किसी का हित चाहता है, जो किसी का हित चाहता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? हितकारी, अहितकारी, हितैषी या हितभाषी, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 21 की बात कर रहा है, क्या सही होगा? आकाश उपाध्याय जी मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं हमारे, आरबी क्लासेस। 21 के सी क्या है? हितैषी। कौन सा ऑप्शन सही है? हितैषी। हितकारी, अहितकारी और हितभाषी इसी प्रकार से दिया है कि आप कंफ्यूजन में हो, लेकिन सही क्या है? हितैषी है। ठीक। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। मदिरा, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। चश्म, चषक, चस्क या चषक, क्या है? इसमें भी केवल सा का ही खेल है। किसका खेल है? सा का खेल है। तीनों सा का खेल नहीं है, केवल इसमें दो सा का खेल है। एक तो आपका तालव्य और एक आपका मूर्धन। इसी दो सा का खेल है। इसमें बताएं कौन सा सही है? कहीं आधा है, कहीं तो जो किसकी के लिए हितकर हो। जी बिल्कुल। क्या सही होगा? 22 में कौन सा सही होगा? बताइए भैया, 22 में कौन सा सही होगा? कौन सा? मदिरा। देखिए, मदिरा और शराब में अंतर होता है, ठीक है ना। मदिरा जो पहले पुराने समय के राजा महाराजा पिया करते थे, जो राक्षस पिया करते थे, उसे मदिरा बोला जाता है। आजकल लोग क्या करते हैं? शराब पी के लुढ़के रहते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पी के पड़े रहते हैं, तो वहाँ पर कौन सा सही होता है? चषक। इसके हिसाब से मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला कौन सा सही है? आपका डी सही है। ठीक। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द, जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 23। 23 में कौन सा सही है? दमित, दमित्री, दमती, दमयंती, कौन सा सही है? 23 का कौन सा उत्तर सही है? जिसका, दीप्ति उपाध्याय जी, महाकाल जय, जिसका क्या हो? दमन किया गया हो। जिसका क्या किया गया हो? दमन किया गया हो। जिसका दमन किया गया हो, दमन करने की बात कर रही है, वहां पे क्या होगा? 23 का, ये सभी के उत्तर 23 के ये आ रहे हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जो फेंक कर चलाते हैं, उस हथियार का एक शब्द में नाम क्या है? एक शब्द वाक्य होगा, कौन सा? प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24।
फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कौन सा एक शब्द होगा? अस्त्र, शस्त्र, भाला, गुलेल, क्या सही है? बताएं। कौन सा सही होगा? संगम पांडे जी सी, कौन सा इसमें सही होगा? फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र इसमें से कौन सा है? शस्त्र को अपने पास रखकर उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। क्या होगा? अस्त्र होगा। जो फेंक कर चलाया जाता है वह क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। ठीक। शस्त्र का मतलब क्या होता है? जो पास में रखे रहे आप, पास में रखकर उपयोग किया जाए। जैसे हो गया आपका तमंचा, जैसे हो गया पिस्टल, राइफल, ये सब आपके किस में आते हैं? शस्त्र में आते हैं। ठीक है। बात किसकी हो रही? अस्त्र की बात हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर है, 24 का ए। जी बिल्कुल। आकाश भैया पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं साथ साथ में, धन्यवाद आपको। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला के लिए शब्द होगा। जो एक स्थान पर टिक कर न रहे उसके लिए क्या शब्द होगा सही? ययावर, ययवर, ययावरी या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 25 का कौन सा सही है? कत्ता। अच्छा, कत्ता उत्ता मत देखिए, पेट का पेपर है भैया। ऋतिक पढ़िए। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला एक शब्द के लिए कौन सा प्रयुक्त सही आंसर है आपका? एक शब्द के लिए ए, बी, सी या डी? सभी के उत्तर आ रहे हैं क्या? ए। देखिए ऑप्शन क्या सही है आपका? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखें, एक होता है क्या? ययावर। इस प्रकार से जो ययावर लिखा गया है, एक पुस्तक का नाम है। जो पुस्तक लिखा है किसने? अज्ञेय ने लिखा है। किसने? अज्ञेय जी की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? ययावर नाम है उसका। तो यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे दीर्घ या दोनों होगी, मतलब या उसके बाद वर। और यहाँ पे क्या है? एक ह्रस्व या है, एक दीर्घ या है। ठीक, इसमें दोनों में कंफ्यूजन यही होता है। अगर कहीं पे आपको ए अगर मिटाकर ऐसे लिख दिया जाए, देखते हैं एक सेकंड। जैसे हम कहें कि हम कह दें इसको ऐसे ऑप्शन बना दें, तब क्या सही होगा? तब भी आपका ए वाला ही सही होगा। यह रचना है एक। किसकी रचना है? अज्ञेय की। आज की क्लास यहीं पे होगी अब समाप्त। आकाश उपाध्याय जी मनोविज्ञान के एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बड़े भाई हैं अपने। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे करेंगे समाप्त। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे क्या लेकर के, जानते हैं? कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे इस टॉपिक को लेकर। वह टॉपिक होगा हमारा क्या? गद्य और पद्य में जो लेखकों की रचनाएं होती हैं, गद्य में जो किताबें लिखी हैं, जो रचनाएं होंगी, लेखक एवं कवि, लेखक एवं कवि की रचनाओं के साथ हम लोग फिर कल मिलेंगे और पढ़ाएं भैया। बस 25 क्वेश्चन हम जो है पीपीटी 25 क्वेश्चन का ही आज बना हुआ था। और 25 क्वेश्चन केवल कहने का था, 15-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगभग उसमें और डाले गए थे जो आपके ऑप्शन सहित आपके सामने प्रस्तुत थे। ओम प्रकाश राजीव, वेरी नाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपका कि आप जुड़े। ठीक है, इतनी बातें हैं। तो चलिए फिर कल मिलेंगे 3:30 पर सेम टाइम पे आपको लेखक एवं कवि की रचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आकाश उपाध्याय भैया बस आशीर्वाद है आपका, बस ऐसे सदैव बना रहे। कोशिश कर रहे हैं, अभी सीख ही रहे हैं आप सबके मार्गदर्शन में। चलिए फिर मिलते हैं कल की डेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या दोस्तों, नमस्कार।